इंदिरा गांधी जी ने काम भी किया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश अलग। आज तो ये चाइना का नाम लेने से डरते हैं। हर जगह सिर्फ अपना प्रचार और प्रसार में प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए। देश के युवा बेरोजगार है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, मणिपुर से लेकर मुंह जल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज के डेट में तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, बाद में कोर्ट, बाद में न्यायालय, बाद में इलेक्शन कमीशन। कांग्रेस के इतने पाप है ना। नहीं मैं कांग्रेस इस देश पार्टी में की हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस की देन है। आप अपने पार्टी के पापों की जिम्मेदारी तो लेंगे। गलती मत देखिए ना। आप प्राइवेटाइजेशन भारत में किसने शुरू किया? मेरे साथ जेबा खान है। आपने इनको किसान आंदोलन में भी देखा था, भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा था और अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल है। झारखंड की प्रदेश प्रवक्ता भी हैं कांग्रेस पार्टी के और अभी भारत न्याय जोड़ो यात्रा से भी लौटी हैं। कांग्रेस करना क्या चाहती है? कांग्रेस देश की जनता की न्याय की लड़ाई लड़ रही है। जिनके साथ अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय दिलाना चाहती है, संविधान को बचाना चाहती है, लोकतंत्र को बचाना चाहती है, देश की युवाओं की आवाज बनना चाहती है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है, महिलाओं के साथ इतना शोषण हो रहा है उस शोषण के खिलाफ आवाज उठाना चाहती है और चाहती है कि देश में न्याय मिले और बराबरी और समानता हो देश की जनता के बीच में। सत्ता चाहती है कि नहीं कांग्रेस? सत्ता कौन नहीं चाहता है? तो 60 साल तो कांग्रेस ही सत्ता में थी, तो ये सारी समस्याएं 10 साल में आ गई और 60 साल रामराज चल रहा था। एक मिनट, जब थी तो कैसे हालत में कांग्रेस को सत्ता मिला है ये आपको नहीं पता है क्या? तो इतनी 60 साल मतलब कम था। नहीं, कांग्रेस कैसे हालत में देश को संभाला था। एक लहूलुहान देश कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस को कोई पूरा अंग्रेजों ने निचोड़ के देश को चले गए थे, पूरा दंगे से पीड़ित, और एक डिवाइड जब हुआ, इंडिया पाकिस्तान का दर्द झेल रही थी देश। ऐसे हालत में बहुत ही खराब स्थिति में कौन कहा था कांग्रेस को कि सत्ता में आइए? कांग्रेस नहीं, खराब स्थिति में देश कांग्रेस को मिला, ठीक है। और वहां से लेकर इसरो तक देश को कांग्रेस ने पहुंचाया है, भाजपा ने नहीं। 10 सालों में पूरा देश का लुटिया डुबो दिया। क्या लुटिया डुबा दिया? क्या नहीं डुबाया? आप बताइए ना, एग्जांपल आज देखिए ना, हर जगह तो सबसे पहले जो देश की आत्मा थी, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, उसे खत्म कर दिया, उसे कुचल दिया। कांग्रेस बीजेपी के राज में कितने दंगे हुए हैं? जब वो आप छोड़िए ना, सब जान रहे हैं। इतनी नफरत नहीं थी, कपड़ों से पहले किसी को नहीं पहचाना जाता था। मैं आपको दंगे गिना रहा हूँ कांग्रेस के राज में। मुजफ्फरनगर दंगा मत ये कीजिए, वो कांग्रेस सत्ता में थी, लेकिन दंगा भाजपा ने और भाजपा के माइंड के जो आरएसएस माइंडेड के लोग हैं उन्होंने करवाया था। आजादी के समय जो भारत पाकिस्तान के समय दंगा हुआ वो बीजेपी ने कराया था, अंग्रेजों ने करवाया था, पूरा प्लॉट किया गया था। और उस समय भी कांग्रेस की सरकार में जो दंगा हुई उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी नहीं, जो संघी दिमाग के आज है। तो कांग्रेस सरकार उस समय भी, तो कांग्रेस सत्ता में बैठ के क्या कर रही थी? आम मलाई खा रही थी और वो कार्रवाई नहीं कर सकती थी। आज जो देश कार्रवाई कैसे नहीं हुई? और आज जो देश इतना ये है, किसने किया है? बीजेपी के राज में कहां एक दंगा हुआ है? मुझे एक दंगा बताइए। बीजेपी के राज में तो बिना दंगा किए खत्म किया जा रहा है। बीजेपी के राज में सत्ता में दंगा पसंद था कांग्रेस का और बीजेपी के राज में बिल्कुल नहीं। मुझे बीजेपी का कांग्रेस का दंगा नहीं पसंद है। वो नहीं, मैं मुझे पहले लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। वो कांग्रेस दंगा नहीं करा रही थी। दंगा ये जो आरएसएस माइंडेड के लोग हैं, संघी मिजाज के लोग हैं, वो करवा रहे थे। कांग्रेस के सीएम पीएम क्या कर रहे थे? अगर दंगा हो रहा था तो ये क्या डफली बजा रहे थे? अगर मैं सत्ता में हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, प्रधानमंत्री, और मेरे राज्य में दंगा हो जाए तो मैं किस काम का हूं? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कार्रवाई की गई, रोका गया। लेकिन आप आज के करंट सिनेरियो में बात कीजिए ना, आप पीछे क्यों जा रहे हैं? कहा मुझे 10 साल में एक दंगा, आप कहा ना भाईचारा खत्म, मुझे एक दंगा बताइए। पहले लिंचिंग नहीं होती थी सड़कों पर, कितने लोग लिंचिंग में मारे गए हैं? आज क्या हो रहा है? कितने लोग लिंचिंग? रोहित वेमुला जैसे लोग नहीं आत्महत्या करते थे। ये तो सबसे ज्यादा कांग्रेस के राज में हुआ है। अधिकार तो कांग्रेस ने दिलाया है। बाबा साहब अम्बेडकर किसके थे? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता नहीं थे, लीडर थे ना। कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। नहीं, बाबा साहब अंबेडकर किससे इन्फ्लुएंस थे ये आप बता दीजिए, मुझे नहीं पता है। कांग्रेस से इन्फ्लुएंस थे। नहीं, आप बता दीजिए ना मुझे। बाबा साहब अंबेडकर कांग्रेस के बड़े आलोचक थे। बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर कांग्रेस ने कभी अपने पोस्टर पर बाबा साहब को नहीं लगाया। अब जब अंतिम वक्त में है कांग्रेस, जब
मतलब एकदम जिसको बोलते हैं ना अर्थी पर लेटी हुई है, 40 सीटें हैं, 60 साल राज करने वाली पार्टी के, तब बाबा साहब और दलित प्रधान राष्ट्रपति, दलित चेहरा उनको याद आ रहा है। कांग्रेस को जब मौका मिलता था ना तो प्रतिभा देवी सिंह को राष्ट्रपति, कांग्रेस को जब मौका मिलता है तो सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न, कांग्रेस को जब मौका मिलता है ना, सुन तो लीजिए मैडम, हाँ बताइए, तो रेखा जाती है। राम मंदिर के दरवाजे किसने खोले, ताले किसने खोले? सबसे पहले तो बात हो रही थी कि आजादी के समय कांग्रेस सत्ता में आई, तो आप इस पर बताइए ना कांग्रेस की क्या 60 साल कांग्रेस ने सब सही लहू किया, तो बीजेपी आती कैसे? लहू लुहान देश, देखिए हम अच्छा, डेमोक्रेटिक कांग्रेस अच्छा थी तो जनता ने क्यों बाहर कर दिया? मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, सभी को मौका दिया जाता है, भाजपा के जैसा शोषण हमने नहीं किया है। अच्छा, क्या शोषण कर रही है भाजपा? क्या नहीं कर रही है बताइए ना मुझे, क्या नहीं कर रही है, आप ये बताइए ना। ईडी, सीबीआई, पूरा चैनल्स, मीडिया सबको हाईजैक कर लिया है। बीजेपी कांग्रेस के समय में जगन मोहन रेड्डी को किसने जेल में डाला था? लालू यादव को सजा करवा दिया, लालू यादव के बिल फाड़ दिया राहुल गांधी ने, यंगरी यंगमैन बन रहे थे। और जब आपकी सरकार हो और आप जेल में लोगों को डालें तो न्याय हो रहा है। और जब मोदी जी की सरकार है, वो जाति देखकर नहीं कार्रवाई करते हैं, पार्टी देखकर कार्रवाई कर रही है उनके सरकार में। देखिए ये झारखंड का स्टेटमेंट है ना कि कपड़ों से पहचान हो जाती है, तो मतलब ये मोदी जी ने बोला था। मोदी जी के आने के बाद मुझे एक भी बड़ा सांप्रदायिक हिंसा बताइए। सांप्रदायिक हिंसा कब किया जाता है? जब आप कुछ बर्बाद नहीं कर पाते हैं तो हिंसा करके बर्बाद कर दो। तो आप मानते हैं कि कांग्रेस के दौर में जो सांप्रदायिक हिंसा हुआ उसमें कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? चलिए हम नए मुद्दे पर आते हैं। आज के समय में नरेंद्र मोदी का कौन सा काम आपको खराब लग रहा है? सबसे पहले तो हर चीज को प्रचार प्रसार करना। इंदिरा गांधी नहीं करती थी प्रचार प्रसार? आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे? अरे जो पिछला प्रधान, मतलब आप, इंदिरा गांधी ने काम भी किया था। कुत्ता मेरा कुत्ता टॉमी, नहीं, इंदिरा गांधी सेना के साथ फोटो खिंचवाते थे। रुके, इंदिरा गांधी जी ने काम भी किया था। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश अलग। आज तो ये चाइना का नाम लेने से डरते हैं। आप इंदिरा गांधी जी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? नेहरू प्रधानमंत्री थे तो भारत चाइना से नहीं लड़ा, नहीं लड़ा, कब्जा कर लिया, कब्जा किया, लड़े तो हम, लड़े तो मोदी जी के डर से चाइना थर-थर कांपता है। लड़े तो आप अपने चश्मे को उतार के देखिए शंभू जी, फिर आपको पता चलेगा थर-थर चाइना कांप रहा है या प्रधानमंत्री मोदी जी कांप रहे हैं। एक दिन में सबक सिखाया मोदी जी ने। क्या सबक सिखाया? सर्जिकल स्ट्राइक किया। पाकिस्तान को मोदी जी ने सबक सिखाया या कांग्रेस ने सबक सिखाया था? तो आप चाहते हैं कि पड़ोसी देशों से युद्ध होता रहे? हम क्यों चाहेंगे ऐसा पड़ोसी देशों से? तो कह रहे हैं कि आप नहीं, आपने युद्ध की बात की तो युद्ध में हम विजयी में कांग्रेस के राज में, लेकिन पड़ोसी देशों से युद्ध होता रहे। मैं क्यों चाहूंगी पड़ोसी देशों से? लेकिन पड़ोसी देश हमारी जमीन भी तो नहीं ले, जमीन पर भी तो कब्जा ना करे। किसने जमीन कब्जा कर लिया है? किसने कर लिया? डोकलाम तक तो चाइना घुस गया है। बोलते हैं ना कोई घुसा था, ना कोई घुसेगा, ना कोई घुसा। किस तरह का स्टेटमेंट? ये बात से मैं सहमत हूँ। खुद जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा है कि चीन को 2020 वाली स्थिति में वापस जाना पड़ेगा। तो ये दूसरा और क्या लगता है? ईवीएम तो खुद कांग्रेस लेकर आई थी, आज कांग्रेस छटपटा रही है। ठीक है, लेकर आई थी तो अब नहीं चाहते हैं ना, अब देश की जनता अपोज कर रही है। अब कांग्रेस नहीं, देश की जनता। यूपीए 2 की सरकार भी ईवीएम से चुनकर आई थी, तो आप चुनने देखिए हम एक मिनट, अगर बीजेपी चुनी गई, बीजेपी चुन रही है, अगर हम भाजपा के जैसे होते ना, जो भाजपा का आज मेंटालिटी है, तो भाजपा जैसी पार्टी, अगर कांग्रेस भाजपा जैसी होती तो भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ होता। क्या? तो इसका मतलब बीजेपी कांग्रेस ने बनाया, आप मानती हैं? नहीं, ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप ही ने कहा। नहीं, मैं बोल रही हूँ अगर हम, इसका मतलब है कि बीजेपी कांग्रेस की बी टीम है। बातों को ट्विस्ट मत कीजिए। अच्छा, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिस तरह भाजपा आज ऑपोजिशन के गले को दबा रही है, ऑपोजिशन के आवाज को कुचल रही है, अगर कांग्रेस भी भाजपा जैसी होती तो भाजपा का जन्म ही नहीं हुआ होता। मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा को बनाई, बचाई। अच्छा, बनाएगी, अरे क्यों बचाएगी किसी को? सभी को राइट से पार्टी बनाने का डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। कांग्रेस क्यों करेगी? लेकिन हम ऐसे नहीं थे जैसे आज ये भाजपा कर रही है। गलत तरीके से ईडी, सीबीआई, पूरे नेशनल मीडिया को खरीद ली है।
हर जगह सिर्फ अपना प्रचार और प्रसार में प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए। देश के युवा बेरोजगार है, महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, मणिपुर से लेकर मुंह जल रहा है, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ देश की जनता को बरगलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर लड़ाया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है। सीनियर नेता है, सुनिए ना मेरी बात। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक ना एक सिंगल आर्टिकल नहीं लिखा गया कभी इंदिरा गांधी, नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ। आप कह रहे मीडिया डरा हुआ है। आज के डेट में मीडिया में प्रधानमंत्री की धज्जियां उड़ाई जाती है। अच्छा, ये गलत बात बोल रहे हैं शंभू जी। तब कोर्ट का डर हुआ करता था, जब कांग्रेस थी तो कोर्ट का सम्मान किया जाता था, और प्रधानमंत्री भी कोर्ट से डरते थे, कोर्ट के फैसले से। मतलब कोर्ट से प्रधानमंत्री को डरना चाहिए, यानी कोर्ट और न्यायालय से प्रधानमंत्री भी डरते थे कि न्यायालय का फैसला क्या होगा। लेकिन आज के डेट में तो सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, बाद में कोर्ट, बाद में न्यायालय, बाद में इलेक्शन कमीशन, हर चीज प्रधानमंत्री के नीचे है। संविधान नहीं मानती है। भारत के संविधान ने प्रधानमंत्री को सबसे सर्वोच्च, संसद को जिस दिन मन होगा ना, अगर संसद में हमारा बहुमत है, सुप्रीम कोर्ट का काम है मैडम संसद के बनाए कानून को इम्प्लीमेंट करना। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री और भारत में सर्वोच्च संसद है। नहीं, मैं मानती हूँ सर्वोच्च संसद है, लेकिन राहुल गांधी ने संसद को सर्वोच्च नहीं माना और बिल फाड़ दिया। नहीं, बिल्कुल सर्वोच्च है संसद, लेकिन न्यायालय को हक है कि किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई, लेकिन और उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है, चाहे कोई भी हो। लेकिन आज कहा मोदी जी, अभी सरकार ने आज हर चीज को अपने हाथ में, पूरे सरकारी संस्थानों को भाजपा अपने हाथों में लेकर चल रही है। इमरजेंसी पता है सभी को उसके लिए बार बार पहले एक बार लगा था, लेकिन आज हर रोज इमरजेंसी से भी खराब है। अरे मैं बता रहा हूँ, इमरजेंसी किसने लगाया मुझे सब पता है, इमरजेंसी किसने लगाया मुझे सब पता है। लेकिन आज एक बार लगाना, अखबार छपना बंद हो गए थे। आप जैसे जज हटा दिए जाते थे, कांग्रेस अपनी चुनी हुई सरकार बर्खास्त कर देती थी। सुनिए, एक बार इमरजेंसी था ना, एक बार इमरजेंसी था ना, लेकिन आज तो हर रोज इमरजेंसी है। मोदी जी ने कितने चुनी हुई सरकार बर्खास्त की है? हर जगह। कौन सी जगह? बर्खास्त कोई ना, जरूरी है क्या सिर्फ बर्खास्त हर जगह? अरे तो कांग्रेस चलने नहीं दिया जाता है, चलने नहीं दिया जाता, विधायकों को पैसे दे के खरीद लिया जाता है। अगर कांग्रेसी बिकाऊ है, अच्छा तो कौन? अच्छा, और अगर नहीं बिके तो उसके बाद से ईडी सीबीआई भेज दी जाती है। चोर नहीं है तो हम लोग कहां डर रहे हैं ईडी या सीबीआई से? अच्छा, जरूरी है क्या? गलत तरीके से केस नहीं किया जाता तो है? लड़ेंगे तो कांग्रेस भी करती होगी। अगर बीजेपी करे तो कांग्रेस भी करती होगी। जगनमोहन रेड्डी को जेल में डाला था, जगनमोहन रेड्डी। सिर्फ ये बोलती हूँ कि अगर कांग्रेस, आप सामाजिक बात पर, मुद्दे पर बात कीजिए मैडम, पार्टी को डिफेंड कीजिएगा, फंस जाइएगा। कांग्रेस के इतने पाप है ना। नहीं, मैं इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस की देन है। इस देश में दलित लीडर हूं तो कांग्रेस पार्टी को तो आप अपनी पार्टी के पापों की जिम्मेदारी तो लेंगे। गलती मत देखिए ना, आप जो पार्टी ने अच्छी काम किए उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। आज जो भाजपा इतने बेच रही है प्रॉपर्टी, अच्छा चीज, अच्छा, लेकिन क्या करे बीजेपी? आप कांग्रेस के जो पहले क्या बेच रही बीजेपी? हर संपत्ति बेच रही है। प्राइवेटाइजेशन भारत में किसने शुरू किया? आप किसने शुरू? हर चीज के लिए आप लोगों की हिम्मत मनमोहन सिंह, राजीव गांधी ने शुरू किया है। अभी मनमोहन सिंह से तो सवाल नहीं कर सकते। कांग्रेस बची है, कांग्रेस से ही सवाल करते रहिए। सत्ता में आज नहीं है, जब सत्ता में थी। नेशनल दस्तक भाजपा से सवाल नहीं करता है, चैनल देखिए कि नहीं? सुनिए ना, जब सत्ता में थी तो भी कांग्रेस से सवाल, जब विपक्ष में तो भी कांग्रेस से सवाल। अरे कांग्रेस मुंह दिखाने लायक ही नहीं। मान लो मैं खुद चोरी के आरोप में गिरफ्तार हूं, या मैं चोर सिद्ध हो चुका हूं, तो मुझे नैतिक हक है दूसरे को चोर कहने का। बीजेपी वही काम करी जो कांग्रेस। प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस ने लाया, ईवीएम कांग्रेस ने लाया, लेकिन देश की संपत्तियों को नहीं बेचा। अरे प्राइवेटाइजेशन का मतलब है संपत्ति बेचना। नहीं लाया तो कौन सी बड़ी संपत्ति बेचा आप ये बताइए ना, बताइए। प्राइवेटाइजेशन, हाँ, कौन सी संपत्ति बेची? भाजपा ने बनाया क्या है ये बताइए। अरे भाजपा तो 10 साल में आई है। नहीं, कांग्रेस बना भी तो रही थी ना, बना भी तो रही थी कांग्रेस। अच्छा,
तो भाजपा ने क्या बनाया? अच्छा, तो जनता ने भाजपा ने क्या बनाया? नहीं बना तो जनता शौचालय छोड़ के, वो भी ऐसा शौचालय जो बिना काम का है। तो जनता ने आपको अगर 3 राज्यों कांग्रेस में नहीं बनाई होती तो भाजपा बेचती क्या? कांग्रेस तो बना रही है ना। जब लाई है कांग्रेस ने, लाया प्राइवेटाइजेशन, तो बनाई भी तो कांग्रेस थी। लेकिन भाजपा ने बनाया क्या है? तो बेचने जनता को छोड़ आपको के। क्यों नहीं चुन रही है? अभी 3 राज्य हार गए चुनाव। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगी शंभू जी के, 10 लाख वोट हमें ज्यादा मिले हैं भाजपा से। सत्ता कहां है? नहीं, लेकिन जो 1.5 साल पहले तक भाजपा बोलती थी कि कांग्रेस मुक्त भारत देखने का ये सपना अधूरा रह गया। 2024 में हो जाएगा। 42 पर है, आप 12 पर आ जाएंगे। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? सर्वे बता रहा है। कौन सा सर्वे बता रहा है? 400 पार। आप टीवी नहीं देखती है लगता है। ठीक है, मैं जनता के प्यार और स्नेह की बात कर रही हूँ। तो जनता ने ही तो आपको 10 साल से बाहर कर रखा है। वोट भाजपा से ज्यादा कैसे मिला था? आप मुझे बताएंगे शंभू जी? 10 लाख वोट आना चाहिए मैडम। 10 लाख वोट हमें ज्यादा कैसे मिले? बता रहा हूँ 10 लाख। देखिए, आपको तेलंगाना वाला वोट जोड़ रही है, मैं कह रहा हूँ क्या तेलंगाना देश से अलग है? तो आप एक राज्य जीती, 3 राज्य हार गई। ये भाजपा की गुंडागर्दी है। भाजपा का सत्ता को पूरा अपने हाथ में ले लिया है, सारी शक्ति, इसलिए हारे नहीं, हराया गया है। 1 वोट से हारिए चाहे 1000 वोट से हारिए, हारे नहीं, हराया गया है। तो जनता हरा रही है ना आपको। जनता नहीं हरा रही है, जनता हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो कौन, कैसे हार रही है आप लोग चुनाव? सरकार जो है अपने पावर का मिसयूज कर रही है। मैं एक बात बता रही हूँ शंभू जी, मैं तिजारा विधानसभा की ऑब्जर्वर थी। कुछ दिन पहले वहां पर एसपी बदल दिए जाते हैं, चुनाव वाले दिन पूरा फॉल्स वोट दिया जा रहा है। वहां तो राजस्थान में तो आपकी सरकार थी। नहीं, सुनिए ना, फॉल्स वोट दिया जा रहा है और वहां पर कोई सुनने वाला प्रशासन, जो सब भाजपा के लिए, बाबा बालकनाथ के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तो देखी हूं ना जमीन में। प्रशासन काम कर रहा है, प्रशासन काम कर रहा है। कॉल आ रहे हैं लगातार के फॉल्स वोट हो रहा है, पर रोकने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला वहां पर कोई नहीं है। कैंडिडेट तो से क्या करेगी? कैंडिडेट से लड़ाई होते होते कितना बार भाजपा के लोगों से बचा। तो इसी तरह हर सीट को प्रभावित किया जा रहा है। तो कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है बीजेपी से, तो पीछे हट जाए। आप हर बात में कांग्रेस नहीं लड़ पा रही है, नहीं लड़ पा रही है तो 10 लाख वोट कैसे ज्यादा आए? हम लोग हर तरफ से भाजपा के छल बल दल और हर अनैतिकता के खिलाफ संगठित खड़े हैं, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। राहुल जी कन्याकुमारी से कश्मीर लड़ते लड़ते चले हैं देश की जनता के लिए, हम पहुंचे और अब मणिपुर से यात्रा चल रही है महाराष्ट्र तक। हम कहां सरेंडर किए? हम तो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बोलते रहेंगे। राहुल जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत शरीफ आदमी है। ऐसे आदमी लीडर्स कम होते हैं। आप चाहते हैं कि सिर्फ गांधी फैमिली के लोग इस देश ये सब अभी देखिए प्रधानमंत्री की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के भाईचारे को बचाना है, युवाओं के भविष्य को बचाना है, महिला सुरक्षा अभी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। अब आप सुनिए, अभी थोड़े ये कहां जा रहे हैं सब? इजराइल जा रहे हैं, 1 लाख। और वो जो जा रहे हैं शंभू जी लड़के रोजगार की तलाश में, मैं बता दूं, काम करने जाना बेरोजगारी हो गया। सुनिए ना, तो सारे विदेश के लोग कहीं भारत आ जाए। मैं आपको शंभू जी बता रही हूं कि ये जो जा रहे हैं युवा, उनको किसी तरह का बीमा नहीं है। अगर वो वहां पर मरते हैं तो कोई भी सरकार से किसी भी तरह का सहयोग उनके परिवार को नहीं मिलेगा। चलिए 2024 में पहले इसे सुनिए, और वो अपने पैसे को लगा के जा रहे हैं। तो सुनिए परिस्थितियां कैसी हैं। जिस जगह पर युद्ध हो रहा है, हर वक्त लोग मर रहे हैं, वहां पर युवा जाने को परेशान है। सारी मजबूरियां है, गरीबी है, सब है, फिर भी बीजेपी क्यों जीत रही है? तो आपकी पार्टी नकारा है। मेरी पार्टी क्यों नकारा है? तो जीत हरा क्यों नहीं पा रही बीजेपी? बिल्कुल हरा पाएगी। हम लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ लड़ रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। हमने सरेंडर नहीं किया है। आप को पता होगा 150 सांसद को बर्खास्त कर दिया गया। आज तक कभी ऐसा हुआ है क्या भारत के इतिहास में? राजीव गांधी ने 42 सांसदों को बर्खास्त 42 ना 150 नहीं। तो उस समय विपक्ष को ही नहीं बर्खास्त कर दिया गया। तो कांग्रेस के ही 412 सांसद थे, विपक्ष में नहीं थे। पूरे सांसद को बर्खास्त करके उसके बाद से कानून लाती है। अरे मैं कह रहा हूं, राजीव गांधी 412 सीट जीत के आए थे और जो थोड़ा बहुत 60-65 विपक्ष में थे, उन्होंने 42 एक साथ बर्खास्त कर दिया था। तो ये तो सारे विपक्ष को ही बैठा दिए ना। कोई भी विपक्ष का सांसद सवाल करे। तो रहा हूं, जो काम कांग्रेस करती थी वही काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस अगर वो काम करती तो भाजपा आती ही नहीं ना सत्ता में। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं?
तो आप मानते हैं कि बीजेपी को भाजपा ने कांग्रेस ने बचाया? भाजपा का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत करने का, ठीक है। कांग्रेस ने कभी ये नहीं बोला कि विपक्ष ना हो। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, जानकारी आप अपनी थोड़ा दुरुस्त कीजिए। कांग्रेस ना बीजेपी को बचाती थी और सपा बसपा आरजेडी जेडीयू जो दलित पिछड़े आदिवासी ओवैसी मुसलमानों की जो पार्टी है इसको खत्म करती थी। अवैसी तो अभी आए हैं 2014 से। 2014 से वैसी है? नहीं, अरे उनके नहीं, वो बात मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा तो मैं तो कह रहा हूँ ना, दलित नेशनल ये में आए हैं। कांग्रेस जो है रीजनल पार्टी को हराती है और कांग्रेस बीजेपी को जिताती है। मान लीजिए आप, ये बात आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी को बचाया कांग्रेस ने। बचाया, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर कांग्रेस जैसे भाजपा सोचती है ना कि सारे विपक्ष को कुचल दिया जाए। मेरे पास फैक्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। भाजपा जैसे सोचती है ना पूरे विपक्ष को कुचल दिया जाए, विपक्ष ना बोले, विपक्ष के लीडर खत्म हो जाए, वैसे कांग्रेस अगर सोचती तो भाजपा मेरे ऊपर केस करवा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, कांग्रेस सुनिए तो मेरे फैक्ट तो सुनिए, मेरे ऊपर केस करवा दिया। इस देश में जब पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने वाला था ना, कोई दलित पिछड़ा आदिवासी, तो इंदिरा गांधी ने मीटिंग करके मोरारजी देसाई ब्राह्मण समाज से थे, उनको प्रधानमंत्री बनवाया। फिर चौधरी चरण सिंह बने, उनकी सरकार गिरा दी। आज तो कांग्रेस ही आवाज उठा रही है ना। सुनिए तो पूरा कंप्लीट तो इस देश में दूसरी बार जनगणना के लिए तो कांग्रेस बोल रही है। अरे कांग्रेस कहती कुछ, कांग्रेस 60 साल से कहीं नहीं जातिगत जनगणना करवा दी, किसी ने रोक रखा था। चलिए अब करवा रही है ना। अच्छा, जब अब करवा रही है ना। शादी के दिन जब वोट नहीं मिल रहा, जब सवर्ण समाज ने आप कांग्रेस को छोड़ दिया है, एक मिनट, मुसलमानों ने जब छोड़ दिया है कांग्रेस को, तब याद आ रहा है। अधिकार मिलता रहता था, संविधान हमारा जिंदा था, लैटरल एंट्री पहले नहीं आती थी, बैक साइड से, बैकडोर से, और अब खत्म किया जा रहा है। तो जातिगत जनगणना तो जरूरी है ना। तो 60 साल में तो आपने नहीं कराया, अब जब आप सत्ता से बाहर हो गई है तो आपको जाति याद आ रही है। 60 साल में कांग्रेस क्या क्या करती, चाइना से युद्ध करती, पाकिस्तान से युद्ध करती, जब देश पूरा जब डिवाइड हुआ था और सब पाकिस्तान अपने तरफ खींच रहा था, उस समय पूरे देश के राज्यों को इकट्ठा करती, इस बार कांग्रेस जीतेगी तो क्या कर देगी? संस्थान बनाई, इसरो बनाई, क्या क्या करती ये बताइए ना। कांग्रेस आएगी 2024 में? बिल्कुल आएगी। हाँ, अकेले या गठबंधन में? पहले तो हम गठबंधन में लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री इलेक्शन के बाद जो भी एमपीज जीत के आएंगे वो डिसाइड करेंगे। तो अकेले गठबंधन कांग्रेस आ जाएगी बहुमत में, या आपको लगता है गठबंधन से आएगी? देखिए ये तो समय बताएगा कैसे आएगी, लेकिन हम आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन जीत रहा है। जी चलिए, तो ये जेबा हैं और ये बहुत उम्मीद से हैं, इनको लगता है कि इस बार बीजेपी हार जाएगी और इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। तो ये पूरी बातचीत थी। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में अभी भी कांग्रेस रीजनल पार्टी को हरा पा रही है, बीजेपी को नहीं हरा पा रही। बीजेपी को तो रीजनल पार्टी, ममता बनर्जी ने बीजेपी को हराया, लेकिन कांग्रेस ने बीआरएस को हरा दिया तेलंगाना में। तो कांग्रेस जहाँ जहाँ बीजेपी से सीधे सीधे मुकाबला है वहाँ हार जाती है। हाँ, रीजनल पार्टियों को वो हरा देती है। तो आप लोग की पूरी बातचीत पर क्या प्रतिक्रिया है? मैं थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति कठोर था, क्योंकि 60 साल उसने राज किया, तो सबसे ज़्यादा सवाल भी उसी से बनते हैं। मोदी जी तो अभी जुम्मे 10 साल हुए हैं। आगे क्या होता है आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया जी हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।